दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश भाई खिमजी सकरिया को तीज हजारी कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का केस। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद पर हुए हमले को बताया कायराना। कहा, इस तरह के हमले उन्हें काम करने से रोक नहीं सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने हमले को बताया जनता के संकल्पों पर अटैक। कहा, हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टूटेगा। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बड़ा आरोप। कहा, हमलावर आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। हरीश खुराना पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। हरीश खुराना AI से बनाई फोटो का कर रहे हैं इस्तेमाल। दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा पर हुए हमले को निंदनीय बताया। कहा, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला राजेश खिमजी पुराना हिस्ट्री शीटर। आरोपी का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड। आरोपी की कॉल डेटा रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। सिविल लाइंस के गुजरात समाज भवन में रुका था हमलावर। रजिस्टर में मिली राजेश की एंट्री। सीएम के सरकारी आवास से महज 700 मीटर दूर है गुजराती समाज भवन। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। 130वें संविधान संशोधन पर और बिहार SIR पर आज भी संसद के अंदर और बाहर हंगामे के आसार। सरकार आज राज्यसभा में पेश करेगी ऑनलाइन गेमिंग बिल। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल जेपीसी को भेजा। संशोधन बिल के मुताबिक गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर PM, CM और मंत्रियों को छोड़ना होगा पद। विपक्षी सांसदों ने 130वें संशोधन बिल का किया विरोध। विधेयक की कॉपी फाड़कर गृहमंत्री अमित शाह की तरफ फेंके। राहुल गांधी बोले, राजा की तरह बीजेपी का बर्ताव। लोकसभा में KC वेणुगोपाल का अमित शाह से सवाल पूछा, क्या गिरफ्तार होने पर गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था? कांग्रेस के आरोपों पर अमित शाह का जवाब। कहा, मुझ पर आरोप लगे तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। वहीं जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक कोई पद नहीं लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश तीनों बिल का किया विरोध। देश को स्टेट बनाने की साजिश पुलिस कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल को संविधान की बुनियाद पर हमला करने वाला बताया। कहा, विधेयक का राजनीतिक दुरुपयोग होगा। सीएम ममता बनर्जी भी बिल पेश होने पर भड़की। कहा, 1 मैन 1 पार्टी 1 गवर्नमेंट सिस्टम की तैयारी। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का आरोप, हमेशा सत्ता में रहना चाहती है बीजेपी, इसलिए बिल ला रही है। RJD सांसद मनोज झा बोले, जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां सरकार को अस्थिर करने का तरीका। तेजस्वी यादव ने भी केंद्र पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दिलाने के लिए लाए गए हैं बिल। सपा सांसद डिम्पल यादव का निशाना। कहा, केंद्र सारी पावर अपने पास रखना चाहती है, इसलिए बिल ला रही है। आम आदमी पार्टी बोली, ये बिल तानाशाही लागू करने का तरीका, इसका इस्तेमाल कर पूरी की पूरी सरकार गिरा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने 130वें संशोधन बिल का किया समर्थन। कहा, जेल में रहकर आप सत्ता नहीं चला सकते। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से नाराज बीजेपी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, कुछ लोग जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे, या कानून लाना जरूरी। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, विपक्ष ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार की, कागज फेंके और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। विपक्ष को सांसद अनुराग ठाकुर ने भी दिया जवाब। कहा, ये बिल भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ। लोक जनशक्ति पार्टी सांसद शांभवी चौधरी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, विपक्ष की हरकतें बेहद चौंकाने वाली हैं, उनमें और अपराधियों में क्या अंतर है? विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज सुबह 11:30 बजे करेंगे नामांकन। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और रामगोपाल यादव सहित इंडिया ब्लॉक के नेता रहेंगे मौजूद। सोनिया गांधी, खड़गे और रामगोपाल यादव ने बी सुदर्शन रेड्डी के प्रस्तावक के तौर पर किया साइन। इंडिया ब्लॉक के अन्य 80 सांसदों ने प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर नामांकन पत्र पर किया साइन। बी सुदर्शन रेड्डी ने नॉमिनेशन से पहले बुधवार को विपक्ष के सांसदों से की मुलाकात। खड़गे ने कहा, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई। राहुल बोले, मजबूती से डटे रहने का संदेश देगा विपक्ष। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, भारत के उपराष्ट्रपति पद असल में राजनीतिक पद नहीं, बल्कि ये संविधान से जुड़ी जिम्मेदारी है। बी सुदर्शन रेड्डी ने लोहिया का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की तारीफ की। कहा, जब सड़क खामोश होती है तो सदन आवारा होता है। राहुल गांधी सड़कों को खामोश नहीं रहने देते, ये उनका दूसरा स्वभाव और आदत बन गया है। बिहार में 3 दिन की यात्रा के बाद बुधवार को दिल्ली लौटे राहुल गांधी। कहा, हर कोई वोट चोरी की बात कह रहा है, बिहार का प्रतिरोध आ रहा है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने बुधवार को नॉमिनेशन किया दाखिल। PM बने पहले प्रस्तावक। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आज 5वां दिन। बरबीघा से मुंगेर तक जाएगी यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे यात्रा में मौजूद। राहुल गांधी शाम 4 बजे लखीसराय में वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। यात्रा के मुंगेर पहुंचने पर करेंगे रात्रि विश्राम।
समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव 28 अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। वैसे वेणुगोपाल ने एक्स पोस्ट पर दी जानकारी। जेडीयू नेता विजय चौधरी का तंज, कहा बिहार में कांग्रेस के लोगों ने राहुल को जननायक बना दिया, दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपिता बना देंगे। पीएम मोदी का 22 अगस्त को बिहार दौरा, गया जी में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मगध यूनिवर्सिटी में जनसभा। पीएम मोदी गया जी से दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेमो पैसेंजर ट्रेन भी शुरू होगी। पीएम के दौरे से पहले एक्शन में मंत्री नितिन नवीन मोकामा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री नितिन नवीन बोले, हमारी सरकार सिर्फ शिलान्यास नहीं उद्घाटन भी करती है, यही मोदी और नीतीश सरकार की है यूएसपी। बिहार एनडीए के नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। छठ पूजा और दिवाली में यात्रियों को सुविधा दिए जाने पर चर्चा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पूजा को लेकर किया बड़ा ऐलान। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें। रेल मंत्री ने त्योहार सीजन में रिटर्न टिकट कराने पर 20% के डिस्काउंट का भी किया ऐलान। तय समय में जाने और आने वाले यात्रियों को किराए में मिलेगी छूट। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव और मंत्री सूर्य प्रताप शाही का पलटवार, कहा सपा के राज में किसान आत्महत्या करते थे, सरकार उनकी मदद नहीं करती थी, हमारी सरकार ने कर्ज माफ कर बड़ी राहत दी। जीएसटी पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा रिफॉर्म से आम आदमी से किसानों तक को होगा लाभ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा जीवन बीमा और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से छूट मिले, सबकी यही राय है। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 5,000 किलोमीटर दूर तक होगी मारक क्षमता। मुख्तार अंसारी की बेटी अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 2 साल की सजा रद्द, अब विधायकी बहाल होगी। गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा पहले मुख्तार अंसारी को टारगेट किया जाता था, अब उनके बेटे को। लखनऊ में सपा नेता शहाबुद्दीन की कार सर्विस वर्कशॉप के सुपरवाइजर से कहा सुने विवाद बढ़ने पर शहाबुद्दीन ने सुपरवाइजर पर तानी पिस्तौल। सपा नेता शहाबुद्दीन और उनके भाई शावेज ने सुपरवाइजर को लात घूंसे से पीटा और 1 हफ्ते में गोली मारने की दी धमकी। हंगामे की वीडियो आया सामने। यूपी में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नया नाम परशुरामपुरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। जलालाबाद का नाम बदले जाने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने गृह मंत्रालय का जताया आभार। लिखा, सरकार के इस फैसले ने पूरे सनातन समाज को गौरवान्वित किया। यूपी में बरेली के शाहबाद इलाके में खाटू श्याम के जागरण के दौरान हंगामा। प्रसाद वितरण के वक्त एक मुस्लिम परिवार पर लगा पंडाल फाड़ने और मूर्ति तोड़ने का आरोप। हंगामे के बाद मुस्लिम परिवार घर छोड़कर फरार। पुलिस ने किया केस दर्ज, आरोपी युवकों की तलाश जारी। यूपी के मथुरा में पुलिस और 25,000 के नामी तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से तस्कर घायल, पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। अयोध्या में यूरिया के लिए हाहाकार, किल्लत के चलते कई जगहों पर हंगामा। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी भांजी। गाजियाबाद के टॉनिका सिटी में 2 पड़ोसी आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। गाजीपुर में खाद यूरिया को लेकर किसानों का हंगामा, पुलिस ने सख्ती कर हालात पर काबू पाया। उन्नाव में अतिक्रमण हटाने पर पूर्व सपा विधायक की धमकी, सरकारी अधिकारी को धमकाया। कौशाम्बी में लड़की को भगाकर शादी करने वाले युवक की हत्या, लड़की के घर वालों ने धारदार हथियार से जान ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेंटिस के साथ मारपीट, मेडिकल शॉप के मालिक पर लगा आरोप। साउथ दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक घर से 3 शव बरामद। बेटे ने ही पिता, मां और भाई की हत्या की। आरोपी सिद्धार्थ की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। आरोपी का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था। तेलंगाना में एनएचएआई का प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिरफ्तार, सीबीआई ने 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्लैब टूटने से नाली में समा गया युवक, मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बाहर निकाला। सूरत पुलिस ने 32 करोड़ के हीरे चोरी का किया पर्दाफाश। बीमा क्लेम के लिए व्यापारी ने खुद रची साजिश। जैसलमेर से जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तार, पाकिस्तानी नंबरों पर बात करते हुए पकड़ा। जैसलमेर में नकली नोटों के साथ 2 गिरफ्तार, 500 के 125 जाली नोट मिले। पंजाब के मोगा में झपटमारों की गुंडई, रोकने पर एक युवक को चढ़ाई बाइक। 13 दिन बाद भोपाल से 900 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में मिली एमपी की मिस्ट्री गर्ल अर्चना तिवारी। परिवार शादी का बना रहा है दबाव। एमपी के छिंदवाड़ा में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट, कलेक्टर के नहीं मिलने पर कुत्ते के गले में बांधा ज्ञापन। यूपी के रामनगर में ग्रामीण इलाकों में बंधा बढ़ा तेंदुए का आतंक। बीती रात तेंदुए एक पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगली भालू ने महिला पर किया हमला, घास काटने गई थी महिला, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। बोगाट गांव में पानी में फंसे 17 लोग, प्रशासन की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के पोरबंदर में जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, गाड़ियां पानी में डूबी। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ में फंसे केसोड़ गांव, 12 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। गुजरात के जामनगर में लगातार बारिश से तसोई डैम ओवरफ्लो, डैम के ऊपर से गिर रहा पानी, सुरक्षा को देखते हुए डैम के गेट खोले गए। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से सड़कें झील में तब्दील, जलजमाव से कई गाड़ियां फंसी। नासिक में गोदावरी नदी के प्रचंड वेग से कई इलाकों में जलभराव की समस्या, नदी किनारे के घरों को खाली कराया गया। नदी का रौद्र रूप देख दहशत में लोग। राजस्थान के जयपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या। राजस्थान के कोटा में भी जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, किनारे के इलाकों में घुसा नदी का पानी, लोगों के लिए जारी किया गया अलर्ट। पंजाब के मोहाली में बारिश के बाद जलजमाव, सड़कों से लेकर दुकानों तक भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या। एमपी के छतरपुर में जोरदार बारिश से शहर में चारों तरफ पानी पानी, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। एमपी के छतरपुर में गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में 4 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रोपवे को किया गया बंद, रोपवे के पिलर के पास लैंडस्लाइड की वजह से प्रशासन ने फिलहाल बंद करने का आदेश दिया। हैदराबाद में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, शहर में देखी गई ट्रैफिक जाम की समस्या। एशिया कप के लिए टीम इंडिया 4 या 5 सितंबर को दुबई के लिए रवाना होगी। यूएई में भारत को नहीं होगा कोई ट्रेनिंग कैंप, 10 सितंबर को होगा पहला मैच। एशिया कप में सिराज को नजरअंदाज करने पर हरभजन सिंह नाराज, सिलेक्टर्स के फैसले पर उठाए सवाल, बोले एशिया कप के स्क्वाड में मिलना चाहिए था सिराज को मौका। हॉकी एशिया कप के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, 18 प्लेयर्स को मिली जगह, हरमनप्रीत सिंह को मिली कप्तानी। 29 अगस्त से बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा एशिया कप।